वर्तमान समय में हाथियों का और जो घटना है लोगों की जाने जाना ये बढ़ी है। हाथी को बचाने के लिए और आदमी को भी बचाने के लिए दोनों का जल जंगल जमीन पहले बचाना होगा। चाहे हो लकड़बग्गा हो, भालू हो, तेंदुआ हो, हाथी हो, सांप काटने से भी कई लोगों की जाने जाती है। किसी भी हाथी के द्वारा या वन्य जीव के द्वारा मारे गए किसी भी व्यक्ति के लिए 10 दिनों के अंदर में मुआवजा के भुगतान का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। तो कहीं 4 लाख है, तो कहीं 6 लाख है, कहीं 8 लाख है, कहीं 10 लाख है, कहीं 20 लाख है, कहीं 50 लाख 25 लाख भी है। एक समय तो ऐसा हो गया था कि लगभग 70 हाथियों का झुंड एक साथ हो गया था। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे वरीय सदस्य जो हाथी पे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समय मांगने पे चर्चा के लिए तैयार भी हुए और सबसे झारखंड में सबसे ज़्यादा क्षति अगर कहीं हुआ है रामगढ़ और हजारीबाग के मांडू विधानसभा क्षेत्र पे हुआ है, जिसमें कि लगभग अभी कुछ ही वर्षों में 50 और अभी तत्काल में लगभग 23 लोगों का मृत्यु हो चुका है। और अभी बहुत सा हम सवाल को पूछने वाले थे, हमारे वरीय सदस्य उस सवाल को रखें, लेकिन हम हाथियों का जब से क्षेत्र में देख रहे हैं कि नुकसान पहुंचा रहा, उसमें हम वहां पे पहुंच के वहां के लोगों के साथ रात भर दिन भर जंगल में ही रह के, जैसे अभी माननीय सदस्यगण बोले कि हम 2-3 दिन से क्षेत्र में रहकर हाथियों का जो उत्पादन किस तरह बढ़ा है उसको रोकथाम करने के लिए वहां पे समझने के लिए, उसी तरह हम भी क्षेत्र में जाने के बाद पता चला कि वहां पे जो हाथियों का रास्ता था, उस रास्ते को, खदान को, जंगल को पूरा अवैध खनन के द्वारा, हमको लगता है कि सरकार जितना खनन नहीं कर पाता है उससे बड़ा खदान एक लोग 5 मशीन, जो मशीन हम लोग देखे नहीं थे, हमको लगता है कि सरकार के पास वैसा मशीन नहीं है, वैसा मशीन से कोयला निकाला जा रहा है वही रास्ता से। और माननीय यहाँ पे मंत्री जी जोगेंद्र महतो जी भी हैं, उनका क्षेत्र में भी 4 लोगों का 2 दिन में हाथियों द्वारा हत्या किया गया और मेरे विधानसभा में काफी लोगों का, और मुआवजा का राशि 4 लाख की जगह हम 20 लाख का मांग भी करते हैं। और अन्य राज्यों में अभी 10 लाख हुआ है, तो झारखंड राज्य बहुत धनी राज्य है और बहुत गरीब लोग हैं, इसलिए 20 लाख किया जाए। और हमको लगता है कि जितना घटना घट रहा है ज़्यादातर आदिवासी लोग और महतो लोग का ही घटना घट रहा है कि वो लोग जंगल में ही ज़्यादा वास करते हैं। और अगर जल जंगल जमीन को बचाना है तो सरकार को पहले तो आगे आना होगा और पूरा जल जंगल जमीन, जो अभी बता रहे थे कि घने जंगल देखने को नहीं मिल रहा है, जंगल तो वन विभाग लोग लगाते हैं, लेकिन हमको लगता है उससे ज़्यादा हम तो कई कार्यक्रम में विभाग के लोग के साथ बहुत सा पहले भी, जब हम विश्व सूत्री के उपाध्यक्ष भी रहा करते थे, तो माननीय सदस्य थोड़ा तत्परता करिए, थोड़ा सा समय को अगर बहस के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगे थे, आपसे भी बात किया था, तो मुख्यमंत्री जी बोले थे कि आप बात को रख सकते हैं। ठीक। और मैं धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को देते हैं कि इस विषय में चर्चा करने के लिए, लेकिन साधारण चर्चा करने से हमको नहीं लगता कि समस्या का समाधान का है। कि हम कईयों रात से खुद जगने का काम किए हैं, हम 2 DFO और पूरा टीम 1 मिनट भी हम लोग सोते नहीं थे, जंगले में रहते थे। कह के एक समय तो ऐसा हो गया था कि लगभग 70 हाथियों का झुंड एक साथ हो गया था।
लेकिन उसको हम लोग अलग करने के लिए बहुत जगह अलग किए, लेकिन जब तक जल जंगल जमीन नहीं बचाएगा तो हाथियों का हम लोग अभी लोगों हम लोग का मिला है विधानसभा में हम लोग का परिचय पत्र मिला। देखिए अध्यक्ष महोदय, इसमें हाथी का लोगो भी लगा हुआ है। तो हाथी को बचाने के लिए और आदमी को भी बचाने के लिए दोनों का जल जंगल जमीन पहले बचाना होगा। अगर जल जंगल जमीन नहीं बचेगा इसको तो हमको लगता है ना हाथी बचेगा ना मनुष्य बचेगा। इसलिए से जानते हैं। हो गया, बात आ गया आपका। माननीय सदस्य जिस खनन गतिविधि की बात कर रहे हैं वैसी सूचना सरकार को प्रतिवेदित नहीं है। अगर माननीय सदस्य के द्वारा सूचना प्रतिवेदित की जाएगी तो निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करने पर विचार करेगी। मान्यवर, विषय वस्तु गंभीर है, इस बात से यह सदन इनकार नहीं करता, यह सरकार इनकार नहीं करती है, लेकिन विषय वस्तु को पॉइंट आउट करना होगा कि चीजें क्यों हो रही हैं। मान्यवर, सड़कों का बनाया जाना भी मानव जाति के लिए भी आवश्यक है, समाज के लिए आवश्यक है। जो लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं एलिफेंट कॉरिडोर के बीच में बाधा बन रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मैं इस बात को स्पष्ट मानता हूं कि सरकार की खदानें जो डायवर्जन के माध्यम से वन क्षेत्रों में भी संचालित हैं, उनके चलते भी हाथी के पर्यावास को गंभीर खतरे पहुंचे हैं। यह सदन अगर गंभीरता से इस पर चर्चा कर रहा है तो मैं सरकार की तरफ से आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार ने दोनों ही तरह के कार्यक्रमों को संचालित करने का विचार किया है। सबसे पहला यह, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक एसओपी का गठन हो रहा है जिसमें किसी भी हाथी के द्वारा या वन्य जीव के द्वारा मारे गए किसी भी व्यक्ति के लिए 10 दिनों के अंदर में मुआवजा के भुगतान का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इसमें तमाम उन तकनीकी बाध्यताओं को शिथिल किया जा रहा है जिसके चलते पूर्व में भुगतान में विलंब होता था। मान्यवर, हाथियों को ट्रैंकुलाइज करने के लिए राज्य सरकार ने तमिलनाडु से 6 कुमकी हाथी मंगाने का प्रावधान किया है। कुमकी हाथियों की वह प्रजाति है जिसके माध्यम से उनको ट्रैंकुलाइज करने के लिए हाथियों के नजदीक पहुंचा जा सकता है। सरकार बिल्कुल गंभीर है। मुआवजे की राशि, मुआवजे की प्रक्रिया का सरलीकरण और हाथी मानव द्वंद्व को रोकने के लिए हर संभव उपाय पूरे देश भर से अध्ययन करके कि अन्य राज्यों ने, चाहे वो असम हो चाहे वो उड़ीसा हो, जहां पर हाथियों और मानवों का द्वंद्व होता रहा है, उन राज्य के वन विभाग ने किन किन उपायों को किया है उस पर सरकार एकदम प्रतिबद्ध है। और मैं माननीय सदस्य को या दोनों ही सदस्यों को इस बात के लिए सरकार की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत गंभीर है। चर्चा का स्वरूप 1 घंटे का होगा तो भी बातें वही निकल के आएंगी। यदि सरकार आपके मुद्दे से सहमत है तो सरकार इस दिशा में एक ठोस कदम उठाएगी और एक सकारात्मक पहल करके समस्या का समाधान करेगी। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ। अध्यक्ष महोदय, हाथी को लेकर के चर्चा को लेकर जो कार्य मंत्रणा में निर्णय हुआ उसके अनुरूप आज आपने समय भी दिया और माननीय प्रभारी मंत्री जी ने बहुत विस्तृत रूप में बातों को रखा। और ये बात सही है कि वर्तमान समय में हाथियों का और जो घटना है लोगों की जाने जाना ये बढ़ी है और इस बार तो कुछ ज्यादा ही हुआ है। इसमें सिर्फ अध्यक्ष महोदय मुझे लगता है कि कई कारण हैं जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न होती है समय समय पर। पर्यावरण भी इसका एक बहुत बड़ा कारण भी होता है और जिस तरीके से आज मानव विचार में भी कई बदलाव हम देखते हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, नए नए विचार, नए नए तरीके से जीवन यापन का पद्धति बदल रहा है। जीव जंतुओं में भी ये चीजें देखने को मिलता है और
मैं सदन को बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ हाथियों को ही लेकर हमारी अब चिंता नहीं है, बल्कि जितने भी जीव जंतु हैं या विशेषकर जो आक्रामक और जानलेवा जो जानवर हैं, चाहे हो लकड़बग्गा हो, भालू हो, तेंदुआ हो, हाथी हो, सांप काटने से भी कई लोगों की जाने जाती है, इन सभी को एक साथ लेते हुए हम लोग एक मजबूत उसका एसओपी हम लोग तैयार कर रहे हैं। घटना कम कैसे हो, घटना घटती है तो लोगों को मुआवजा कितनी जल्दी हम लोग उपलब्ध करा पाए, और यह भी सुनिश्चित हो रही है कि जहां ऐसे घटना घटेगी डिस्टेंस के अनुसार जो भी हेडक्वार्टर हो और घटनास्थल हो, कम से कम समय में 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना भी समय लगे वो सुनिश्चित किया जाए कि पदाधिकारी और उससे संबंधित लोग वहां पर पहुंचे। ये सारी चीजें हम लोग विचार में रखा है, और माननीय सदस्यों ने जो मुआवजा को लेकर भी कहा है, सभी राज्यों के ये व्यवस्था है जहां ऐसी घटना है तो कहीं 4 लाख है, तो कहीं 6 लाख है, कहीं 8 लाख है, कहीं 10 लाख है, कहीं 20 लाख है, कहीं 25 लाख भी है। तो कहीं पर घटना अधिक भी होता है, कहीं घटना कम भी होता है। ये भी चीजें हैं, जहां कम घटना है वहां अधिक मुआवजा देने में उनको कोई दिक्कत भी नहीं है। और हमारे परिप्रेक्ष्य में उन सभी का एक होलिस्टिक क्या एक बेहतर ये हो सकता है, हम लोग उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। और माननीय सदस्यों की चिंता वाजिब है, और सरकार इस पर, चूंकि हमने जो ये घटनाएं हो रही थी इसी बीच हमने वन विभाग के लोगों को बुलाया था, पदाधिकारियों को बुलाया था, उनको मजबूत इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने भी दिया इंस्ट्रक्शन। और चूंकि घटनाएं बढ़ भी रही है और अभी जो समय है, इस समय जब हाथियों का झुंड इस क्षेत्र में रहता है तो इसमें थोड़ा सा अभी लोग जंगलों में ही और विभिन्न क्षेत्रों में ही इस पर नजर लगाए हुए हैं, और इसके साथ साथ हम लोग जल्द से जल्द हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पर एक ठोस कदम के साथ आगे हम लोग बढ़े। और जो विगत हम लोगों ने 2020-21 से लेकर के आज तक की पूरी डिटेलिंग ली है, विगत 5 साल से लेकर आज तक, और इसका जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को भी स्टडी कर रहे हैं। माइनिंग की बात आई है, माइनिंग पर भी हम लोग, हालांकि ऐसी कोई अभी तक ये नहीं आया है, ऐसी शिकायत नहीं है, लेकिन इस पर भी एक गंभीरता से माइनिंग क्षेत्र के इर्द जो उनका आने जाने का जो रास्ता है उस पर भी हम लोग जो गलत इलीगल माइनिंग हो रहे हैं इस पर मजबूती से कार्रवाई की जाएगी।